आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग की बॉडी तो स्मार्ट होती है लेकिन उनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, वो पेट उनका बड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी की शेप जो है ख़राब हो जाती है। वो अक्सर परेशान रहते हैं कि देखें हम तो स्मार्ट हैं लेकिन हमारा पेट बड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। जो सेंट्रल ओबेसिटी है या पेट का मोटापा है या बेली फैट है, ये सारी एक ही चीज़ होती हैं। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी को सेंट्रल ओबेसिटी है, मोटापा है और वो सिर्फ पेट में है और पेट बढ़ा हुआ है, तो ये 3-4 ऐसी बीमारियों का पेश खैमा साबित हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। नंबर एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको पेट का मोटापा है, आपका पेट बढ़ा हुआ है, तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती है। नंबर 2 कि आप इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपको हो सकता है अगर आप खातून हैं। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको हार्ट का खतरा हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ये सेंट्रल ओबेसिटी करती है वो फैटी लिवर डिजीज़ है। आपके लिवर पे फैट करती है और फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से आपके लिवर का काम भी मुतासर हो सकता है, लिवर फेल भी हो सकता है। चौथी चीज़ ये कर सकती है दिल की बीमारियाँ। अगर आप सेंट्रल ओबेसिटी या आपको पेट का मोटापा है तो ये आपको दिल की बीमारी में मुब्तला कर सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और पांचवी चीज़ ये क्या करती है सेंट्रल ओबेसिटी कि ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या जिसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं उसमें आपको मुब्तला कर सकती है, जिसकी वजह से फिर हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उस वजह से होती हैं कि अगर आपका पेट जो है वो बड़ा हुआ है। और पेट बढ़ने के लिए या पेट जो बड़ा हुआ पेट है उसको रिड्यूस करने के लिए अक्सर हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। तो अक्सर जो हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हज़रात जो हैं जो इस मुल्क में रहते हैं वो कहते हैं टाइम नहीं है, हमारी बिज़ी की रूटीन है, हम बिज़ी रूटीन की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या वॉक का जो आप कहते हैं कि 30-40 मिनट वॉक करें तो वो हमारे पास टाइम नहीं है। या ख़वातीन कहती है हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम बाहर नहीं जा सकते, घर छोटा है, वॉक नहीं। तो अगर आपको पेट का मोटापा, सेंट्रल ओबेसिटी या बेली फैट को रिड्यूस करना है और आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे खानों की मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप बगैर एक्सरसाइज के अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर एक है ग्रीन टी। ग्रीन टी यानी कावे का इस्तेमाल करके आप बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं बगैर एक्सरसाइज के। ग्रीन टी में ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इतने अच्छे केमिकल्स हैं, इतने अच्छे अज़ा हैं जो कि आपका जो पेट का मोटापा है वो कम करते हैं, आपके डाइजेशन को भी बेहतर करती है। अगर आप 3 से 4 कप जो है ग्रीन टी अपनी डेली लाइफ में ले आएंगे, रूटीन की लाइफ में, और चाय की जगह आप ग्रीन टी को ले आएंगे, तो आप बहुत जल्द ही आपका जो बेली फैट है उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो सेहत नेचुरल्स की स्लिम फिट टी है उसको भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इसमें इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से आप चंद ही हफ्तों में आपका बेली फैट रिड्यूस हो सकता है बगैर एक्सरसाइज के। नंबर 2 है जिंजर, अदरक। अदरक बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल किस्म का स्पाइस है, अक्सर खानों में यूज़ की जा सकती है। इसमें एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं जिंजीरोल। ये जो जिंजीरोल है वो इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से आपका बेली फैट भी रिड्यूस हो जाता है, आपका हाजमा भी बेहतर हो सकता है, आपकी जो बॉडी वेट है वो भी रिड्यूस हो सकता है, आप मोटापे से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर आप जिंजर को डेली खानों में इस्तेमाल करें, अदरक को। तीसरी चीज़ है चिली पेपर्स। अगर आप चिली पेपर्स को अपनी डेली रूटीन के खानों में यूज़ कर सकते हैं, आप सैलेड पे इसको छिड़क के खा सकते हैं, सालन के ऊपर इसको डाल सकते हैं चिली पेपर्स में। तो इससे एक तो स्पाइसेस मिलती हैं, जो चटपटे खाने के शौकीन लोग होते हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक जायका भी मिल जाता है। लेकिन वो लोग जिनको मैदे का प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी है, गैस है या मैदे का अल्सर है, तो वो इसके इस्तेमाल में एहतियात करें और अपने डॉक्टर या अपने मालिज के मशवरे के साथ चिली पेपर्स को यूज़ करें। चिली पेपर क्या करती है? चिली पेपर आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है, आपको इतना फुल कर देती है कि थोड़ा सा खाना खा के आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है, जिसकी वजह से आपके खाने का इंटेक कम हो जाता है। खाने के इंटेक कम होने से आपका फैट कम हो जाता है बॉडी में, शुगर लेवल भी हाई नहीं होता, और साथ में आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होना शुरू होता है बगैर एक्सरसाइज के। अच्छा, चौथी चीज़ है हाई प्रोटीन डाइट। अब ये जो हाई प्रोटीन डाइट होती है, जैसे गोश्त है, जैसे मछली का गोश्त है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, चिकन है,
ये सारी चीज़ें अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं अपनी डेली रूटीन में तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्ब्स आपको नहीं मिलते। इसके अलावा आपका जब ये हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो इसको हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करनी पड़ती हैं जिस्म को। जब कैलोरीज ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं और बॉडी यूज़ क्या करती है, फैट को बर्न करके कैलोरीज प्रोड्यूस करती है और वो कैलोरीज क्या करती हैं, वो आपके हाई प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट करने में लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ आपका वज़न कम होता है बल्कि आपका बेली फैट भी रिड्यूस हो सकता है। तो हाई प्रोटीन डाइट को भी अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं ताकि बेली फैट से छुटकारा हासिल हो। अच्छा, अब इसके अलावा जो पांचवी चीज़ है वो वेजिटेबल डाइट है, जिसको हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर्स का जो है वो इंटेक करें। और सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उन सब्जियों में होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे सलाद के पत्ते हैं, बंद गोभी है, जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। उसमें आपको सॉल्युबल फाइबर जाएगा। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है कि वो पानी को अटैक करेगा। सॉल्युबल फाइबर डाइट के साथ अगर आप क्या करें कि पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सैलड लें, सब्जियां लें, साथ ही पानी का इस्तेमाल सारा दिन पीते रहें। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो भूख जो है कम लगेगी, थोड़ा सा खा के पेट जो है वो ज़्यादा फुल महसूस होगा, कैलोरीज का इंटेक कम होगा, फैट रिड्यूस होगा, कार्ब्स कम जाएंगे तो शुगर लेवल्स जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगी और सेंट्रल ओबेसिटी बगैर किसी एक्सरसाइज के कम हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं छठे खाने की, उसको कहते हैं एवोकाडो। एवोकाडो वैसे एक रेयर किस्म का फ्रूट है और अक्सर इलाकों में नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है अगर आप इसको ढूंढेंगे। डेली आधा एवोकाडो अगर आप अपनी डाइट में डालते हैं तो इसमें एक इतने अच्छे हेल्दी किस्म के फैट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपको एक अच्छा फ़ैट देते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है बल्कि आपका बेली फैट बगैर किसी एक्सरसाइज के रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर आपको मोटापा है और ख़ास तौर पे पेट बढ़ा हुआ है तो एवोकाडो को ज़रूर अपनी डेली खाने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा शामिल करें। अच्छा, अब हम बात करेंगे सातवें ऐसे खाने की। सातवां खाना है बेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। अगर बेरीज़ को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे, वैसे तो बड़ा रेयर फ्रूट है और साल में थोड़े से टाइम के लिए आता है, लेकिन जब भी आए इसको डेली रूटीन में शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर, इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके मेटाबॉलिक रेट को इस हद तक कंट्रोल करते हैं कि आप चंद हफ्तों के बेरीज़ के इस्तेमाल से रेगुलर आपका जो मोटापा है, बेली फैट है, वो रिड्यूस हो सकता है बगैर किसी एक्सरसाइज के। अच्छा, आठवीं चीज़ है सेहत नेचुरल का सुपर स्लिम नाश्ता। देखिए, नाश्ता एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो आपका हेल्दी हो जाए तो आपका ना सिर्फ बेली फैट रिड्यूस हो सकता है बल्कि शुगर लेवल भी कंट्रोल हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है, फैटी लिवर ठीक हो सकता है। तो सेहत नेचुरल्स का सुपर स्लिम नाश्ता है जो है, अगर आप एक दफ़ा रोज़ का नाश्ता इसका करना शुरू करेंगे तो ना सिर्फ आपका बेली फैट रिड्यूस होगा बल्कि शुगर लेवल भी कंट्रोल में होगा, आपका बॉडी वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपका फैटी लिवर भी ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करें और बगैर एक्सरसाइज के अपना बेली फैट रिड्यूस करें।